क्वेश्चन नंबर 40 जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग से लिया गया है। इस क्वेश्चन में हमें डिफाइन क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है क्या होता है और कुछ स्पीशीज का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स। तो किसी भी दो एटम्स के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका एक मैथमेटिकली फॉर्मूला भी होता है हाफ एन बी माइनस एन ए, जहाँ पे बी होते हैं हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल और ए होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो अब हमें क्या करना है, इन स्पीशीज का हमें फाइंड आउट करना है बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करना है, इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं N2 से। तो हम क्या करें, N2 का हम अगर कन्फिग्रेशन लिखें, जो नॉर्मल कन्फिग्रेशन होता है वो होता है 1s2 2s2 और 2p3, ये होता है नॉर्मल कन्फिग्रेशन। बट अगर हम इसका कन्फिग्रेशन MOT के अकॉर्डिंग लिखें, तो MOT के अकॉर्डिंग इसका कन्फिग्रेशन क्या आ जाता है, तब हम लिखते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर यहाँ पे आ जाता है पाई 2px2 पाई 2py2 और यहाँ पे आ जाता है पाई, यहाँ पे आएगा सिग्मा, ये हो गया। और यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा 2p(Z2). तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मूला पता है हाफ इज इक्वल टू NB माइनस NA, ये फॉर्मूला है। तो बी वाला कौन सा है, जो नॉर्मल हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स हैं, और जो हमारे स्टार वाले हैं वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। तो अगर हम ऊपर से सारी वैल्यूज देख के इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आ जाएगा 8 - 2 का हाफ। बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हाफ 8 है और एंटी बॉन्डिंग में 2 है। तो अगर हम इसको फाइंड आउट करें तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, ऑक्सीजन का भी फाइंड आउट करना है और O2+ का भी फाइंड आउट करना है और हमें O2- का भी फाइंड आउट करना है। तो हम या तो कन्फिग्रेशन लिख के पूरा बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर ले, या फिर हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन का हमें पता है स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा। और इसमें नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि कितने बॉन्ड्स फॉर्म हुए, तो इसमें 3 बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं और उसका बॉन्ड ऑर्डर आ भी रहा है 3, ये हमने प्रूफ भी कर दिया ऊपर से। तो हम क्या करते हैं, हम अज्यूम कर लेते हैं, हम लर्न कर लेते हैं कि 14 जब इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब जब 15 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो हम क्या करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर को 0.5 कम कर देते हैं, तो 2.5 आ गया। 16 में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 में कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। तो अगर अब हमें इन स्पीशीज़ का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, तो हमें O2 में पता है 16 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 2 हो गया। O2+ में 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो बॉन्ड ऑर्डर 2.5 हो गया। और अगर O2 में O2- में 17 इलेक्ट्रॉन्स है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 1.5। तो हम इन तीनों का बॉन्ड ऑर्डर MOT से भी निकाल सकते हैं, और अगर हम डायरेक्टली ये यूज़ करना चाहें तो इससे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर था और ये यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने लिए हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें देखने हैं।